नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईवीज के बारे में। तो बहुत आप सुन रहे हैं कि बहुत सारा ये चलन चल रहा है कि ईवीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ईवी पॉकेट फ्रेंडली है। आपको 1 किलोमीटर 2 रुपये या 3 रुपये में गिर जाता है, आपको सस्ती होती चार्जिंग के लिए। अब तो फास्ट चार्जिंग भी आ चुका है, तो ये काफ़ी आसान होता है। क्विक चार्जिंग आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा अब इसका कॉस्ट कटिंग में भी यूज़ करने के लिए सभी ईवी गाड़ियाँ यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें इस गाड़ियों के बारे में हो रही है। तो चलिए आज थोड़ा सा डार्क ट्रुथ के बारे में जानते हैं कि क्या ये सब सच है। सच है तो किस हद तक हमें क्या मतलब क्या ये एग्जैक्टली हमारा फ्यूचर है ईवीज, क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, क्या टेक्निकलिटीज है, क्या फाइनेंस इश्यूज आने वाले हैं, क्या क्या होगा, हम इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होगा। मैं आपको उसके फायदे और नुकसान मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा कि ईवी के दो मेजर इश्यूज जो है, एक फाइनेंस का और दूसरा एनवायरनमेंट का, वो दोनों हमें कैसे हैम्पर करने वाले हैं, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो का दो पार्ट होगा। एक हम पहले फाइनेंस की बात करेंगे, सेकंड में हम बात करेंगे कि इसका एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे क्या असर हो रहा है। एंड शायद कंक्लूजन में सेकंड वीडियो में ही आपको दे दूंगा, या तो मैं थर्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सब इश्यूज के साथ क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले अपना वीडियो शुरू करते हैं, पहले ये फाइनेंस के मामले में लेके। क्या आप बोलते हैं कि जो ईवीज होती हैं वो 2 रुपया पर किलोमीटर पे चार्ज होती हैं, 3 रुपया पर किलोमीटर पे चार्ज होती है। तो सही है कि भैया 2 या 3 रुपए पर किलोमीटर पे चार्ज करती हैं। शायद 50 या 100 रुपए का आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है, तो आपकी गाड़ी 200-300 किलोमीटर जा सकती है। ये पॉइंट कहीं ना कहीं सही है, पर क्या ये लॉन्ग रन के लिए आपको लग रहा है कि आप ये पैसा बचा रहे हैं? मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कार्स की, इसमें मैं बाइक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कार्स की बात कर रहा हूँ। बिकॉज बाइक्स में कैसा है कि बाइक्स बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। बाइक्स का जो हर एक चीज है वो काफी छोटे लेवल पे है, तो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मैं इसका आपको डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो हम सिर्फ कार्स की, ईवी में कार्स की बात कर रहे हैं। तो जो कार्स है, जो आपको लगता है कि आपका पैसा बच रहा है, आप एक अगर लॉजिक लगाएंगे, आप मोटा मोटा एक हिसाब पकड़िएगा कि आपके पास एक गाड़ी है पेट्रोल में और एक ईवी गाड़ी है। तो पेट्रोल गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चलने के लिए आपको, अगर मैं 15 का एवरेज पकड़ता हूँ, इसमें मैं पेट्रोल पकड़ रहा हूँ, सीएनजी भी नहीं, अगर सीएनजी ले रहे तो 20-22 का एवरेज, 25 का एवरेज मिलता है। मैं एक पेट्रोल गाड़ी जो एक नॉर्मल आपको 12 से 15 का एवरेज दे देती है, अगर उससे आप डिवाइड करेंगे तो 15 किलोमीटर के हिसाब से आपका 1 लाख किलोमीटर कवर करने के लिए गाड़ी को तकरीबन 6,500 लीटर पेट्रोल लगेगा, जिसका कॉस्ट आपको मोटा मोटा 6 लाख रुपए आने वाला है। कब? 5 से 8 साल में। सेम थिंग आपका ईवी के साथ होता है कि जब ईवी आप यूज कर रहे हैं 1 लाख किलोमीटर के लिए, तो 1 लाख किलोमीटर आपको ईवी 5 से 8 साल में, 8 साल के ऊपर आपकी बैटरी लाइफ नहीं चलती। कुछ कुछ गाड़ियों का आप 10 से 12 साल बोला जा रहा है, बट लिटरली एक 7-8 साल में आपकी बैटरी वो आपको रिप्लेस करने आ जाती है। तो जब 8 साल में आप बैटरी रिप्लेस करने जाते हैं, कोई 18 से 20 लाख की, चाहे वो नेक्सॉन हो या एमजी हो या कोई भी एक्सवाइजेड गाड़ियां हो जो 18 से 20 लाख के रेंज में आ रही हैं ईवीज की, तो वो गाड़ियों का बैटरी आप रिप्लेस करने जाएंगे तो उनका कॉस्ट भी आपको तकरीबन तकरीबन 5.5-6 लाख, 6.5 लाख रुपया आसपास जाने वाला ही है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपने पेट्रोल में पैसा बचा लिया है, पर किलोमीटर आपको 100 रुपया, जहां पे आप शायद 2,000 का पेट्रोल डाल रहे हैं, वहां पे आपका शायद 200 रुपए के इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में आप पहुंच रहे हैं। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि जब आप बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए जाएंगे तब आपको ये कॉस्ट कहीं ना कहीं एक साथ भरना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं सेंस नहीं बनता। आप पर यूनिट पे जा रहे हैं, बट आप ये सोचिए कि 8 साल में तो आपको बैटरी चेंज करना ही करना है, तो आपका कहां से सेविंग्स हो गया, कहां से आप फायदे में आ गए? तो ये जो मिथ है कि बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा पैसा बचता है, लॉन्ग रन में अच्छा है, ये फालतूगिरी है। इसमें ये ऐसा है कि ये इसको एग्जैजरेट किया गया। दूसरी बात है, मुझे एक बात बताइए, 100, 200, 500 रुपए का पेट्रोल भराना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि आप ज्यादातर गाड़ियां जो यूज कर रहे हैं, हम सब मिडिल क्लास है, 90% लोग हम मिडिल क्लास वाले हैं। तो हम गाड़ी में अगर पेट्रोल भरा रहे हैं तो हमारे पास 500-1000 जो हमारी हैसियत होती है, हम उस सबसे भरा के फिर यूज करते हैं, फिर भराते हैं। तो हमें कहीं लोन लेना नहीं पड़ेगा, हम वो पेट्रोल हम अपने जेब से 100-500 रुपए निकाल सकते हैं। पर अब जब बैटरी रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं तो आपके पास 5-6 लाख रुपया एक साथ देना पड़ेगा। क्या उसके लिए आप ईएमआई लेने वाले हैं कि कर्जा लेंगे? और एक साथ 6 लाख 7 लाख रुपया देना कोई बड़ी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ये सेंस नहीं बनता। सेकेंडली मैं आपको बोलता हूँ, इसका एक जो डार्क ट्रुथ है जो आपको कोई नहीं बताता, वो ये है कि आप ये सोचिए कि आज इलेक्ट्रिसिटी का भाव है 7 से 8 रुपया पर यूनिट। किसी किसी जगह पे 10 रुपया, किसी पे 5 रुपया, एक मोटा मोटा 8 रुपया 10 रुपया पकड़ लीजिए आप, पर यूनिट का आज चार्ज है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप गूगल कर लीजिए, कहीं ना कहीं आज भी जो 50-60% इंडिया में पावर कटिंग होती है,
मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं मेन सिटी में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे पावर कटिंग इतनी नहीं होती। पर आप कल्याण साइड चले जाइए या आप नालासोपारा विराट साइड चले जाइए तो यूपीएस यूज किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे पावर कटिंग होती है। तो आज भी इंडिया में काफी ज्यादा पावर कटिंग होती है, बिकॉज लोड शेडिंग की वजह से इतनी बिजली हमारे यहाँ पे पैदा नहीं हो पा रही है। आप ये सोचिए कि अगर आप आज आज मेरे ख्याल से 3 या 4% इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पे है, जब ये 30% के रेशियो पे आ जाएगी तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड है वो ग्रिड पे आएगा। तो आज जो 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए हम सबके लिए है, ठीक है, वो हमारा बढ़ जाएगा 20 रुपया 25 रुपया, बिकॉज कहीं ना कहीं जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। और दूसरी बात क्या होती है कि आप अगर नोटिस करेंगे, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस शहरों में होता है, अगर आपके शहरों में होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप 100 यूनिट के ऊपर चले जाते हैं तो जो आपका रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अगर 7-8 रुपया रहेगा तो 10 या 12 रुपया वो कहीं ना कहीं प्रीमियम आपको भरना पड़ता है। ये आपके शहर में है तो आप बताइएगा मुझे। तो आप ये सोचिए कि जब आप ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं तो आपको उस पर प्रीमियम भी पे करना पड़ रहा है। मतलब ये हो गया कि जो 20-30% जो व्हीकल यूज करेंगे, जिनके पास वो पैसा है 20 लाख रुपए की गाड़ी लेने का, जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब ये एक लग्जरी प्रोडक्ट हो गया कहीं ना कहीं। तो आप वो हिसाब से गाड़ी ले रहे हैं, अब उसका हर्जाना किसको भरना पड़ रहा है? जो बेचारे मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, तो जिनका बोलते हैं 200-500 रुपए का बिल आता होगा, चलो एसी है तो 1000-2000 का बिल आता होगा, वो सीधा उनका डबल या ट्रिपल हो सकता है फ्यूचर में। क्यों? जस्ट बिकॉज 30% लोगों का शौक है और ये ईवी का इतना बड़ा बवाल बना के रखा है, तो कहीं ना कहीं ये सेंस नहीं बनता। तो आप खुद लॉजिक लगाइए कि कहां से आपको ये पर लग रहा है कि ये सेंसिबल है कि आपको सस्ती गिर रही है, कहां से आपको लग रहा है कि ईवी काफी सस्ती है। ना ये रनिंग कॉस्ट में सस्ती है, बिकॉज रनिंग कॉस्ट में लॉन्ग रन में आपको महंगा पड़ने वाला है। सेकेंडली आपको ये पर यूनिट का भी जो है, ये आपको ये सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं, ये कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज अभी तक इसका अलग से लाइन नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। ये आपके होम ग्रिड पे ही आने वाला है, और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपका भाव बढ़ेगा। ये भी आप याद रखिए। थर्ड पार्ट मेंटेनेंस की बात करते हैं। अगर आप में से जिनके पास भी अच्छी अच्छी गाड़ी है, जैसे स्कोडा है या कोई अच्छी गाड़ी है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको ज्यादा खर्चा किस में आता है। इंजन का काम आपका शायद कभी कभी निकलता है, बट कहीं ना कहीं आपके डोर के सेंसर्स, एबीएस सेंसर्स, ये सेंसर वो सेंसर, कुछ ना कुछ चिटपिट चिटपिट आपका निकलता ही है। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होती ही है। इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है ना कि गर्म और ठंडा बहुत कभी भी कुछ भी हो सकता है, बारिश कैसे भी आती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीजें काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है सेंसर्स के लिए। तो अगर आप एक एक मोटर चेंज करने जाएंगे, बैटरी आपकी 40% गाड़ी के कॉस्ट पे आता है। आपके जो मोटर्स आते हैं उनमें अगर पानी चला गया, उनका सर्विस कॉस्ट महंगा पड़ेगा। ठीक है, आपके जो सेंसर्स होते हैं, एडास के सेंसर होंगे, आपके स्पीड सेंसर्स होंगे, मतलब मैकेनिकल से ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं। तो ये सब एक एक रिप्लेस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली गिरने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक डार्क ट्रुथ है कि आप सिर्फ ये बेवकूफ बन रहे हैं कि 7-8 लाख की ये सॉरी कि आपको फ्यूचर में पैसा बचेगा 7-8 लाख रुपया, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहीं ना कहीं वो पैसा जो आप अभी बचा, जो अब बोलते हैं ना, अभी बचा रहे 1-2 रुपया पर किलोमीटर के लिए, वो आपको एक साथ भरना पड़ेगा जब बैटरी चेंज कर जाएंगे। तो लास्ट और फोर्थ पार्ट, आपका रीसेल वैल्यू क्या रहने वाला है? कोई भी गाड़ी का रीसेल वैल्यू 10% पर ईयर के हिसाब से डिक्रीज होता है। ये एक एवरेज है, किसी का 8 होता है, किसी का 12 होता है, डिपेंडिंग गाड़ी की रिलायबिलिटी। तो 10% मोटा मोटा पकड़ते हैं कि 10% के हिसाब से 5 साल में 50% कॉस्ट रिड्यूस होता है किसी भी गाड़ी का। तो ईवीज का आप सोचिए कि कोई भी गाड़ी का 50% रिड्यूस हुआ, अभी 20 लाख की गाड़ी 10 लाख में आ गई, तो प्लस उसका बैटरी भी आपको चेंज करना है, तो गाड़ी का वैल्यू क्या मिला आपको? कम से कम पेट्रोल डीजल और सीएनजी गाड़ियों का तो आपको रीसेल वैल्यू तो मिल रहा है। तो किसी भी एंगल से ये फाइनेंशियली सुसाइड हो जाता है एक ईवी लेना, मेरे हिसाब से। अभी फिलहाल इंडिया रेडी नहीं है, फ्यूचर में माइट भी चीजें काफी सॉर्ट आउट हो जाए तो शायद रेडी हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं अभी इसका एनवायरनमेंट के ऊपर, कैसे क्या असर होने वाला है।